अब हमारे साथ चिराग सेठी हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन की जंग तो दिख रही है। आप कहां हैं? एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप इंडिया गठबंधन के साथ तो हैं, लेकिन जमीन पर कहां हैं चिराग? देखिए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां मकान हमारा थोड़ी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में जब वोट चोरी की बात हमने की थी तो कोई दल हमारे साथ नहीं आया था। पर अगर आप देखें 2024 में बीजेडी ने भी ये कंप्लेंट करी थी, जो कि एनडीए का घटक दल है, कि ये चोरी हुई है। अखिलेश यादव जी ने भी कंप्लेंट करी। आज ये वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में हम जहां जाते हैं सब बोलते हैं सर हमने आपको वोट दिया, आप कैसे हार गए। तो ये वोट चोरी करके आप गद्दी तो ले लेते हैं, पर जनता के साथ आप काम तो नहीं कर रहे। आपके अभी टीवी चैनल पर दिख रहा था कि जो जनता वहां आई है वो भी 20 साल बाद आज मोदी जी से पूछ रही है कि मोदी जी विकास कब होगा। प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे नीचे है। 20 साल आपने वहां सरकार चला दी, एक साल बीच में अगर छोड़ भी दीजिए तो आपने 20 साल में क्या दिया? जुमले सिर्फ आकर बोलते थे 80,000 करोड़ का बजट दूं, 90,000 करोड़ का बजट दूं। 20 साल बाद भी अगर आकर आप प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा पा रहे, जो लोग आपकी रैली में आ रहे हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि विकास कब आएगा। अब तो आपकी चौथी टर्म रिपीट हो गई, अब तो बता दीजिए बिहार में कि विकास को कब लेकर आएंगे। वोट चोरी करके सरकार तो बना लेते हैं, जनता को सुविधाएं नहीं दे पाते। 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी, सबको पक्का घर मिलने वाला था, 2 करोड़ नौकरी प्रति साल आने वाली थी। कहां गई वो सब चीजें? जब आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाते तो सिर्फ जुमले देकर चले जाते हैं। आप एक जुमला आज और दे देंगे कि आज हम ये देने वाले हैं, मिलने वाला बिहार के लोगों को कुछ नहीं है। वोट चोरी कर कर आप जीतने की कोशिश करते हैं। इसी को जब जवाब देना चाहिए कि इतनी सारी पार्टीज ने कंप्लेंट करी, सबने शपथ पत्र दिए, तो आप उनका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड को आप एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए, आप क्यों मना कर देते हैं? आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चोरी छुपाना चाहते हैं। आप बैकडोर से भाजपा को जिताकर सत्ता देना चाहते हैं। आज जनता सवाल पूछ रही है, अगर वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ आप कहते हैं, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई? इतनी सारी कंप्लेंट्स होने के बाद भी एक पर भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है आज तक? या आपने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट करी कि जिसपे जो आपकी कंप्लेंट्स थी इस पे ये रिपोर्ट है, इस पे हम ये जवाब देते हैं? इसी ये सब क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि आज भाजपा को पता है कि भाजपा जीतने नहीं वाली। आपका कैमरा दिखा रहा है कि जो लोग रैली में आए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि विकास की जरूरत है 20 साल के बाद। इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। आप डरा धमका कर पैसे देकर लोगों को रैली तक तो बुला लेते हैं, पर उनके मन की बात तो आप जानेंगे ना। उनके मन की बात यही है कि हमारा विकास पिछले 20 साल में नहीं हुआ, हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3,000 रुपए से भी कम है, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, मैं 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, 85 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, और उसके बाद आप आकर कहते हैं कि हमने बिहार के लिए बहुत काम कर दिया। क्या काम किया आपने बिहार के लिए? आप मुझे बताइए। बहुत अच्छा रहता है ना, देखिए बहुत अच्छा रहता है कि अगर यही बातें बिहार की जमीन से अगर आप लोग ये करें तो तस्वीर एक अलग नजर आती है, आप भी नजर आएंगे बिहार में। लेकिन अभी तो उस पिक्चर से आप बिल्कुल गायब दिख रहे हैं ना, ये मेरा पहला ही सवाल था। पूजा जी देखिए, पीएसी ने जो डिसाइड किया कि हम मेजॉरिटी सीट्स में बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और एज अ पार्टी हमें अपना संगठन बनाना है, हमने अपने लोग इकट्ठे करने हैं, और वो हम कर रहे हैं। पदयात्रा अगर आप देखें तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में वो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जाकर। उसके बाद जो पार्टी डिसाइड करेगी वो हम डिसीजन लेंगे। आज हम ऑपोजिशन के साथ है एसआर के मुद्दे में, पर इंडिया गठबंधन का हम पार्ट नहीं है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, बिहार में सारी सीटों पर हम काम कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कई बार संगठन बनाने के लिए भी आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर आपको जाके बात करनी पड़ेगी। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि देखिए दिल्ली में हमने अच्छे स्कूल बनाए, पंजाब में अच्छे स्कूल हम बना रहे हैं, हमने अच्छे अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये सारी सुविधाएं आपको तो मिल सकती है। अभी ये चुनाव आप अपने आप को स्थापित करने के लिए बिल्कुल, देखिए कई बार आप स्थापित करने के लिए लड़ते हैं, कई बार आप अपना संगठन बनाने के लिए करते हैं। जाएंगे केजरीवाल जी बिहार? बिल्कुल जाएंगे, जब हमारा संगठन बुलाएगा और पीएससी अगर डिसाइड करेगी तो बिल्कुल जाएंगे वहां पर। क्यों नहीं बिहार की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हुए जब पीएम खुद वहां पहुंच रहे हैं, जो कुछ कमजोर सीटें रह गई हैं, जब वो वहां अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, आप तो हर सीट पर अभी कमजोर हैं। अभी तो आपको उठना है, अभी आपको अपना अस्तित्व ही अभी जो है अभी तो सवाल इसको लेकर खड़ा हुआ है। करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब देखिए अब लोगों को जब समझ में आ रहा है कि वोट चोरी करके जीत तो गए हैं, पर ग्राउंड पे तो काम नहीं हुआ ना। 20-20 साल के बाद भी अगर आपको आगे सिर्फ जुमले ही देने पड़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएम की घबराहट क्यों है। क्योंकि अब जीतना मुश्किल है। अगर आप देखें ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे लोग बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी करके आपने बनाई है सरकारें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे इवन मैं कह रहा हूं इनका अपना घटक दल बीजेडी। वोट चोरी का मुद्दा जितेंद्र कुमार इस बार भारी तो नहीं पड़ जाएगा भाई? वही नैरेटिव सेट करने के लिए लोकसभा में ठीक है, आप एक मजबूत कड़ी अपने गठबंधन की तो बन गए, लेकिन बिहार में वही क्यों कमजोर कड़ी साबित होते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये लोग एसआईआर पे जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार